नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सूबे में किसानों पर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ धान की खरीद पर खींचतान जारी है, तो वहीं फसल के लिए पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं किसान। सरकार कह रही है कि धान की खरीद जारी है, सरकार किसानों की हितैषी है, लेकिन हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। तो धान पर समाधान कब होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सूबे में कई जगह किसानों ने धान की खरीद न होने पर जाम लगाया। किसानों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के अधिकारी धान खरीदने से इनकार करते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि धान की खरीद में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। धान पर सियासत तेज हुई तो विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 नवंबर को जींद अनाज मंडी में धरना देंगे। वहीं खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने धान की खरीद में 10,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है। तो धान पर समाधान कब होगा, कुल मिलाकर बड़ी खबर में आज चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द। राजनीति एक तरफ, लेकिन किसानों की असल समस्या क्या है धान को लेकर, ये अपने आप में एक बेहद चिंता का विषय है और सोचनीय भी। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं इनको तो मुझे लगता है कि इनका गणित बड़ा कमजोर है। वैसे इन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं की। ये जो इस प्रकार का जो अनर्गल आरोप लगाया गया, तो ये बेबुनियाद आरोप लगाने की इन लोगों को आदत है, क्योंकि जो इनकी राजनीतिक जमीन जो खिसक रही है, इनका जो जनाधार खिसक रहा है, उसको बचाने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये लोग लगा रहे हैं। तो बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन हम बयानों पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसानों पर। जी हाँ, धान की जो समस्या लगातार बनी हुई है, हालांकि पिछले दिनों आपको हमने बताया किस तरह से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ खुद अनाज मंडियों का वो दौरा कर रहे थे। अधिकारियों को भी फटकार उन्होंने लगाई कि कोई कोताही ना बरतें। धान को खरीदा जा रहा है, विभिन्न एजेंसियां धान खरीद रही हैं, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसान का ये कहना है कि उनके धानों को खरीदा नहीं जा रहा है और जो रेट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ किसान नेता सज्जन सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सज्जन सिंह जी, स्वागत है आपका। सज्जन सिंह जी, सीधा सवाल, धान पर समाधान कब और सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित? देखिए, 1 महीना 5 दिन आज हो गए हैं सरकार द्वारा ये घोषणा की हुई है कि हम धान की खरीद शुरू कर दी है जी। 1 महीना 5 दिन बीत जाने के बाद भी यदि आज यही रिपोर्ट है पूरे प्रदेश भर से कि ना तो 20-20 दिन तक धान की मंडियों में पड़ी हुई की खरीद हो रही है, ना ही उन्हें उचित जो रेट तय है वो भुगतान हो रहा है जी, तो जाहिर सी बात है, बड़ा साफ है ये कि क्या हालत किसान की है और क्या सरकार इसके ऊपर केवल बयानबाजी के अलावा किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। 1509 जो धान है, किस्म का धान है, उसका इन्होंने 1450 रुपए घोषित किया और ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम सबसे ज्यादा रेट दे रहे हैं अब तक की सरकारों द्वारा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1509 और 1121 किस्म का रेट पिछली बार भी 1450 ही था जब दूसरी पार्टी की सरकार थी। सरकार ने इस बार केवल 1509 को 1450 में लिया और 1121 को उससे बाहर कर दिया। आज वो 1200 रुपए में नहीं बिक रही है, तो रेट कहां बढ़ा, एक खेल खेला गया। जो एजेंसियों का रवैया है सज्जन सिंह जी, वो कैसा है अनाज मंडियों में? जो मंडियों में जहां किसान अपनी धान लेकर के, फसल लेकर के जाता है,
वहां पर एजेंसियों का क्या रवैया रहता है? एजेंसियां क्या मौके का फायदा उठा रही हैं या क्या लग रहा है आपको, कौन पिस रहा है सब चीजों में? देखिए, कुल 5 एजेंसी सरकार ने निर्धारित की हुई हैं जी इस धान की खरीद के लिए, जी, जो अलग अलग मंडियों में अलग अलग एजेंसी काम करती है। किसी बड़ी मंडी में 2 एजेंसी भी काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी की सारी जो एजेंसियां हैं वो जिस तरह से सरकार का चलने का ढर्रा है उसी अनुरूप वो मंडियों में चल रही हैं। ठीक है। किसान को उचित रेट ना मिलना, किसान का समय पे भुगतान ना होना, किसान का 20-20 दिन तक मंडी में पड़े रहने के बाद भी धान का रेट ना लगाना, उसे ये कह के रोक देना, हाथ मारना उसमें और ये कह देना इसमें तो नमी बहुत है और उसे छोड़ देना, ये अपने आप में ये कहता है कि वो परेशान करना चाह रहे हैं किसानों को, ताकि ये तंग आके कम से कम रेट में हमें दे के चले जाएं। जब ये हालत प्रत्यक्ष है, हाँ, तो एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही वाकई में। और ये हम जब देखते हैं सज्जन सिंह जी, मैं सरकार की सक्रियता की अगर बात करूं, पिछले दिनों कई सारी खबरें सामने आई थी। ओपी धनखड़ साहब जो कि कृषि मंत्री हैं, वो खुद अनाज मंडी गए थे। उन्होंने जो बात सामने रखी, उन्होंने एक जगह एक बात ये भी कही कि मैंने अधिकारियों को फटकार लगाई है, मैं एजेंसियों को ये कहना चाहता हूं कि वो अपना काम ठीक तरीके से करें और मंडियों में किसानों को कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की बातें सिर्फ बातें हैं या फिर वाकई में उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है, या फिर जो काम प्रशासनिक लोगों को करना है, जो काम इम्प्लीमेंटेशन का एजेंसियों का है, वहां पे मंडी प्रशासन का है, क्या वहां पर वो चीज होती है क्या? देखिए, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात को तो तवज्जो तब देना अधिकारी या वो एजेंसियां, तब करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए और मंडी में किसानों ने उनके सामने एक बात रखी कि हमारे को 1450 रुपए की पर्ची दी जा रही है और 1200 रुपए से ऊपर का पैसा नहीं दिया जा रहा है। वहां मौजूद पत्रकारों ने भी मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आप बताइए ये सब क्या हो रहा है, ये आपके सामने ही तो लगा रहे आरोप, और मुख्यमंत्री जी बिना जवाब दिए वहां से चले गए, निकल गए। तो जब मुख्यमंत्री जी के सामने ये पोजीशन है तो माननीय धनखड़ जी के सामने क्या पोजीशन रहेगी, समझ सकते हैं जी। हमारे साथ कांग्रेस नेता रंजीता मेहता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रंजीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है जी। धान को लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करने वाली है और 4 नवंबर को खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो धरना देने वाले हैं। इस धरने के मायने क्या हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस जो है धान की जो समस्या या फिर जो एक स्थिति, एक परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस करना चाह रही है? समाधान क्या है कांग्रेस के पास इस समस्या का जो अभी मौजूदा रूप में व्याप्त है? विरोधी सरकार नहीं है। हमने 1509 किस्म की जो धान थी उसका 4700 रुपया पर क्विंटल रेट दिया, जो आज मंडियों में 1200 रुपए में भी पूरा बिक नहीं रहा। हमने 1121 प्रकार की बासमती जो 5000 में बिकती थी, आज मंडियों में 1700 रुपए में पिट रही है। तो हम किसान के साथ खड़े हैं कि किसान ऐसी कौन सी फसल बोए जो कि मंडियों में ना पटे, जिसको सफेद मक्खी ना खाए और जिसका उसको पूरा समर्थन मूल्य मिले। इस आवाज को उठाने के लिए हम 4 तारीख को फिर से दिन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की सिर पे जूं नहीं रेंग रही, वो बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही और किसान रोज रो रहा है, रोज मर रहा है। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। और किसानों को लेकर, जो धान को लेकर एक जो मामला अब सामने आ रहा है, सरकार पर विपक्ष भी निशाना साध रहा है, किसान भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये कई सारी मंडियों में देखा गया है कि पर्ची ज्यादा रेट की काटी जाती है और 1200 से ज्यादा की रकम किसानों के हाथ में धान को लेकर नहीं आ रही है। तय मानक जो निर्धारित किए गए उतनी रकम भी नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगी आप, क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में कि किसानों का हर चीज का इतना ध्यान रखा गया और जितना भी किसानों का नुकसान हुआ, पहले पिछली सरकारों का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, मेरी काबिल दोस्त आपको बता ही रही थी, परंतु अगर आप कंपैरिजन ऑफ आंकड़ा करेंगे तो किसी ने भी किसानों को इतना सहयोग नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए नए नए तरीके ऐसे निकाले जिनमें अगर किसान को प्राकृतिक आपदा से कोई लॉस होता है तो उसको भी कवर किया जाएगा। किसी की 1 एकड़ जमीन है
तो भी उनको मुनाफा दिया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी की 5 एकड़ जमीन है तो भी उसको मुआवजा और मुनाफा दिया जाएगा। तो ऐसी सरकार आपको कम मिलेगी, पहली बार मिली है। और लेकिन रेणु भाटिया जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले आपकी सरकार किसानों को ज्यादा सहयोग कर रही है। कम और ज्यादा का सहयोग में फासला दरअसल समझ नहीं आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो किसान क्यों आने वाले टाइम पर पीएम की रैली का, पीएम के हरियाणा विजिट का विरोध करने की बात कह रहे हैं? हमारे किसान क्यों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, पहले के मुकाबले सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्यों उस तरह के हालात बने हुए हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन सज्जन सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बातें कांग्रेस की तरफ से भी कही गई, मैं राजनीतिक डिबेट इसको नहीं बनाना चाहता, राजनीतिक तर्क वितर्क अपने हो सकते हैं, यहाँ तो घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर चीजें हैं, कहां कहां पर कमियां हैं और कैसे कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है, सरकार को ये कमियां क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए, जो अभी माननीय मेहता जी ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि हमने 4700 रुपए का रेट दिया। मैं सहमत नहीं हूं। जब धान निर्यात हो रहा है जी, और निर्यात के रेट के अकॉर्डिंग टू, जाहिर सी बात है, आज हमारे मोदी जी जो हैं खाड़ी देशों से उनकी नहीं बन रही है और वो निर्यात नहीं कर रहे हैं, तो किसान पिट रहा है। ये तो इनकी राजनीतिक हालात हुए जिसकी वजह से वो बिल्ली के भाग का छीका टूटा। दूसरी, आज मोदी जी खाड़ी देशों से हाथ मिला के और निर्यात प्रारंभ कर दें, किसान की फिर वही पहले की तरह से चांदी हो जाएगी। राज्य सरकार का उस समय कोई योगदान नहीं था कि उन्होंने 4700 रुपए का रेट दे दिया। ठीक है। दूसरी, जो मैं सुन पाया, गलत या ठीक है, उन्होंने बोला कि 1121 का 1700 रुपए दिया हमने। मैं कहता हूं 1121 को 1200 रुपए में आज ले लो। ये इन्होंने कहा है 1700 रुपए में पिट रहा है मार्केट में। अरे कहां पिट रहा है? 1200 में कोई रेट नहीं मिल रहा। आप किसान हितैषी हैं कि किसान विरोधी हैं? आप 1700 रुपए की आवाज निकाल रहे हो, इसका मतलब ये गवर्नमेंट 1700 रुपए में 1121 की खरीद रही है। कहां खरीद रही है? 1509 को भी नहीं खरीद रही। तो 1121 तो उससे डाउन कैटेगरी में ले लिया इस गवर्नमेंट ने। तो फिर भी वो इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 1700 हमारे को यदि मिल रहा है 1121 का रेट, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है। ये इसीलिए ये मोटे तौर पर ये मेरा सवाल भी था सज्जन सिंह जी की, कहा कुछ और जा रहा है लेकिन किया कुछ और जा रहा है। ये एक जो फासला एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी किसान के साथ ही क्यों? आखिर किसान के साथ ही इस तरह का प्रपंच क्यों होता है? हम इस सवाल के साथ लौटेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन जब आएंगे तो सवाल वाकई में यही होगा। राजनीतिक बातें, राजनीतिक परिचर्चाएं एक तरफ हैं, लेकिन किसानों को लेकर जब बात होती है तो किसान का सीधा सरोकार जमीन से है, उसकी फसल से है। फसल किसान मेहनत करके उगाता है, लेकिन उस फसल का दाम उस किसान को उतना क्यों नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ये साधारण सा सवाल, इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य? मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े काम पे एक साल छोटे
छोटे कामा खातर सरपंच मेंबर नंबरदारा के चक्कर काटने पड़ रही से। चिंता मत करे, ये चक्कर भी खत्म होने वाले से। वो क्यों कर भाई? वो न्यू वर्तमान हरियाणा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम सचिवालय की नई योजना बनाई से। फिर उसका क्या हो जाएगा? उससे न्यू हो जाएगा। इन ग्राम सचिवालय में ग्राम सत्र के सारे अधिकारी बैठेंगे और हमारे सारे काम एक जगह हो जाएंगे। कब से आ जाएगी भैया योजना? भाई इस योजना के पहले चरण में 185 ग्राम सचिवालय तो चालू भी कर दिए। अच्छा रे, बहुत बढ़िया। और सुना सरकार का 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एक जरा सी भूल, बड़ा जोखिम। एक जरा सी चूक, बड़ा खामियाजा। एक जरा सी लापरवाही, उम्र भर की सजा। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, नजर हटी और क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात धान की समस्या को लेकर कर रहे हैं। आखिर धान का
धान पर समाधान कब होगा, इस पर सियासी घमासान एक तरफ जारी है। समाधान का तो पता नहीं, लेकिन सियासत जरूर इस पर खूब हो रही है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। आगामी 4 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरना देंगे इस मुद्दे को लेकर, और एक दूसरी तरफ पीएम की विजिट को लेकर विरोध करेंगे किसान हरियाणा के अंदर। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक जो आम सवाल, एक जो साधारण सवाल, एक जो सीधा सवाल इस समस्या से जुड़ा हुआ है वो ये है कि सरकार जो दावे कर रही है, सरकार जो बातें कर रही है, चाहे वो एजेंसियों के रवैये को लेकर हो, सवाल उठा था एजेंसियों पर कि एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं, आनाकानी कर रही हैं, इसको लेकर सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उचित रेट में धान खरीदा जा रहा है। ऐसे भी आरोप सामने निकल करके आ रहे हैं कि ज्यादा रेट की पर्ची काट दी जाती है, लेकिन किसान के हाथ में रकम कम पकड़ाई जाती है। किसान इस चीज का भी विरोध कर रहा है। उसमें अलग अलग तर्क एजेंसियां भी देती हैं और मंडी वाले भी देते हैं, लेकिन आमतौर पर और अंतोगतवा किसान कहीं ना कहीं वो पिस रहा है। सरकार को उसकी सुध है या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। उस समस्या पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। सज्जन सिंह जी हमारे साथ, किसान नेता, लगातार स्टूडियो में है। सज्जन सिंह जी, सरकार इन तमाम पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रही है या देना नहीं चाहती है। इस समस्या का समाधान कैसे हो, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन इससे पहले सरकार की भूमिका, सरकार का रवैया, क्योंकि करना सरकार को ही है। सरकार नीतियां बना देती है, लेकिन उसकी फॉलोअप शायद सरकार लेना भूल जाती है। देखिए, किसान आज भी और पहले भी एक तो राजनीति का शिकार हो रहा है। इनको मोहरा बना के सभी विपक्षी पार्टियां और सत्तासीन पार्टियां वो आरोप प्रत्यारोप में इन्हें ले लेते हैं। अपना अपना उल्लू सीधा हो रहा है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, मोहरा बन रहा है वो खाली। आप एक बात देखिएगा कि प्रारंभ से ही, या हम पिछली उस पे ले लें, 9.2 करोड़ किसान परिवार हैं हमारे, जिनमें से सरकारी आंकड़े हैं कि 8.65 करोड़ किसान जो हैं उनके परिवार घर नहीं चला सकते। कितने बचे 9.2 करोड़ में से? 8.65, 35 और 55। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये स्थिति प्रदेश में जहां है तो वो एक दिन में तो हुई नहीं ये स्थिति। एनसीआर जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के जी, वो ये कहते हैं कि हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता है जी। आखिर सबसे बड़ा मुद्दा किसान का हक किसान को नहीं मिल रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है। यही बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अब पकड़ी है। जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा किसी भी बात को लेकर, उसी को तो कैश कराया जाएगा। और राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लग रहा है कि आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण किसान का हो रहा है, इसलिए वो उसी मुद्दों को पकड़ के 4 तारीख को जींद में बैठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के मामले पर, किसानों से जुड़े मुद्दों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और सरकार अपनी भूमिका इस पर कम से कम रखना चाहती है? ऐसा तो नहीं है कहीं किसी एक पक्ष का स्वार्थ इस पर हो या उसका हित उससे जुड़ा हुआ हो और सरकार उसकी मदद कर रही हो? हम ये एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे मामले अक्सर देखे गए कि बैकडोर से किसी तीसरे पक्ष को मदद पहुंचाई जाती है और उसमें किसान कहीं ना कहीं पिसता जरूर जाता है। सरकार की इन्वॉल्वमेंट, सरकार की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बिल्कुल सच है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। यूरिया के समय में कितनी हाई तौबा मची, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। मजबूरन किसानों को प्राइवेट जगह से ये सब माल खरीदना पड़ा, उनको मुंह मांगा रेट दिया, हो गया वही जो बात जो सवाल है। अभी हाल ही के अंदर भी जब सरकारी आंकड़े हैं कि किस जिला में कितनी जमीन है और उस जमीन पर क्या क्या फसल की बुआई होती है, ठीक है, तो उस आंकड़े के आधार पर सरकार व्यवस्था करके हर चीज उपलब्ध करा दे। जैसे बीज की बात है और बात है, उपलब्ध करा दे, नहीं हो रही। इसका यही कारण है कि जो सरकार में वो बैठे हुए लोग जो उसी काम का प्राइवेट रूप से धंधे के रूप में उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो उनको लाभ मिल रहा है, वो वहां से खरीद कर रहे हैं और सरकारी एजेंसी वाले ढकोसला ये कर लेते हैं कि जी 4 बजे आएगा बीज, 5 बजे आएगा। ये एक रवैया, चाहे वो निचले स्तर पर। बहुत शुक्रिया सज्जन सिंह जी, आपका वक्त की यहाँ पर बेहद कमी है, लेकिन इस पूरी बहस का अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे, हम ये नहीं कहेंगे कि निष्कर्ष ही अंतिम सत्य है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ये पहलू भी है
कि आखिर किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के चक्कर में सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों और किसानों से जुड़े सरोकारों से अपनी भूमिका कम कर रही है, अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर रही है और फायदा कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है। सरकार को ये समझना होगा, अगर किसान सड़क पर उतर आए तो देश चलाना और देश का चलना बेहद मुश्किल है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।